सो हेलो स्टूडेंट, आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है वो आपकी होने वाली है कि भाई डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी कि मतलब हमारा जो दिल होता है वो किस तरह से वर्क करता है। तो मैंने जो है उनकी वीडियो जो है ऊपर यहाँ पर डाल दूंगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई डबल सर्कुलेशन है क्या असल में। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है आपका सीबीएसई पे, तो हमें पता भी होना चाहिए कि भाई डबल सर्कुलेशन होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले आप ये जानें कि भाई आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है, फिर से वो क्या नाम है जो है राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर इस तरह से फ्लो करता था हमारा ब्लड। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि भाई डबल सर्कुलेशन जो है वो है क्या और वो क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि भाई डबल सर्कुलेशन जो है वो सेपरेशन करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो एक बात और क्लियर कर देता हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करी जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो उसका मतलब होता है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम। ठीक है, इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर बात की जा रही है आपकी भाई कि क्यों जरूरी है, तो जरूरी इसलिए होता है ये क्योंकि ये क्या करता है बेटा, सेपरेट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्यों? क्योंकि हमारे जो दिल होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो एक ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो एट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं वीडियोज में। ठीक है, तो होता क्या है कि जितने बड़े एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या उनको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो क्या होता है जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, इनको क्या है ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मोस्टली ज्यादातर एनिमल्स में क्या होते हैं बेटा, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। अच्छा, जैसे फिश हो गई या फिर जो है और भी चीजें होती हैं, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स हो गए या कुछ मैमल्स हो गए, उनमें क्या है 3 हार्टेड चैम्बर होते हैं, उनमें 3 जो है चैम्बर ही होते हैं उनके दिल में। तो उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर जो है मिक्स भी हो जाता है तो उन्हें परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई जैसे ह्यूमंस हैं या कुछ एनिमल्स हैं, तो उनमें क्या होता है अगर ये मिक्स हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमारा जो हार्ट है वो इसी तरह से ही डिजाइन किया गया है कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स ना हो पाए। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमें प्रॉपर मिल पाती है। ये वाली बात क्लियर हो गई अच्छे से। अच्छा, जैसे कुछ जैसे आपसे कहा जाए कि भाई फिश हो गई है ना, तो उनमें क्या होता है 2 चैम्बर होते हैं। तो 2 चैम्बर में क्या होता है, वो ऑक्सीजन क्या है अपने गिल्स से लेती हैं और सीधे ऑल बॉडी पार्ट्स में वो चली जाती हैं। तो ये सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का। क्लियर हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने ह्यूमंस की, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो अगर आपने डायग्राम देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो उसमें क्या हो रहा था कि भाई जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता था, ठीक है, जो लंग्स से हम जब सांस ले रहे थे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने लिया। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां से जा रहा था, हमारे लंग्स से जा रहा था लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद वो वाल्व के द्वारा कहां पर चला जा रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे चला जा रहा था, और फिर कहां चला जाता है वो ऑल बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। वहां पर वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर से वो जाता है, फिर हमारे दिल में आएगा दोबारा से, और वो आएगा अब राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर वो जो है कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, और सांस के द्वारा हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो यही सारी बातें क्लियर थी। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसके मदद से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखो यहाँ पर आपको लेफ्ट एट्रियम से लंग्स से ब्लड आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, उसके बाद वो ऑल बॉडी पार्ट में जा रहा है, ऑल बॉडी पार्ट से फिर राइट एट्रियम में आ रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, उसके बाद वो फिर से लंग्स में जा रहा है। तो आप इस फ्लो चार्ट से या इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यही क्या होता है, दोहरा परिसंचरण, हिंदी में इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण, और 2 बार जो है ट्रांसपोर्ट होना ब्लड का, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, जो ह्यूमंस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ऊपर से यही इसी तरह से ही जो है ऊपर वाले ने डिजाइन करा है कि हमारे दिल में 4 चैम्बर होने चाहिए ताकि हमें अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाए। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लिखने के लिए। जब आप ये लिख रहे होंगे 3 या 2 नंबर में आएगा, तो ये चीजें आप अंडरलाइन करें, हाईलाइटेड करें, ताकि जो है एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दे। ठीक है, तो बाकी की वीडियोस हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में बनाते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर था डबल सर्कुलेशन। थैंक यू।